हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। आज मैं सेकंड वीडियो लेके आई हूँ। फर्स्ट वीडियो में आपने चैप्टर की स्टार्टिंग के सारे पैराग्राफ मैंने एक्सप्लेन करवाए थे। इसमें स्टोरी आई है एक अपने राजा की, जिसको ये था कि ऐसा फील हो रहा था कि मैं 3 क्वेश्चन का मुझे आंसर मिल जाए तो मैं कहीं पे भी अपनी लाइफ में फेल नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। ओके, 3 क्वेश्चन उनके क्या थे? 3 क्वेश्चन में राजा की फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि उसको किस तरह से कार्य करना चाहिए, कैसे उसको कैसे लोगों के साथ मिलके कार्य करना चाहिए, कौन से समय में उसको कार्य करना चाहिए, इस तरह के उनके और कौन से इम्पोर्टेंट कार्य होते हैं वो उसको करना चाहिए। ऐसे 3 क्वेश्चंस उनको थे। तो बहुत सारे जो वाइज मैन उसकी कोर्ट में आए थे उन्होंने सब में अलग अलग सलाह दी थी। ये हम कल पढ़ चुके थे। लास्ट में एक तो भी यहाँ पे जो किंग है वो सेटिस्फाइड नहीं था। जो वाइज मैन थे उनके कमेंट से वो सेटिस्फाइड नहीं था, जिसके कारण से उसे एक हर्मिट के पास जाना पड़ा। हर्मिट के पास जब वो गया था तो ये भी एक्सप्लेन हो चुका है कि जब हर्मिट के पास गया था तो हर्मिट क्या कर रहा था, वो एक गड्ढा खोद रहा था। ओके, देन वहाँ पे उसने बात करी लेकिन हर्मिट ने कोई भी जवाब नहीं दिया। देन वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पैराग्राफ। The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. वो hermit ने जो सन्यासी था उसने कुछ भी नहीं सुना और वो खोदता ही गया। You are tired, said the king. Let me take the spade and work in योर प्लेस। तो राजा ने देखा कि जब वह थका हुआ सा बूढ़ा सा व्यक्ति लग रहा था तो उनको ये फील हुआ कि लाओ मैं इसका काम मैं कर देता हूँ, क्योंकि वो थक गए। तो उन्होंने बोला कि आप थक गए हो और आपका स्पेड कहते हैं जो फावड़ा जिसको कहते हैं ना, जमीन खोदने के लिए काम आता है उसको। तो वो बोलने लगे कि आप अपना फावड़ा मुझे दे दीजिए, मैं आपका कार्य कर देता हूँ। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. जब ऐसा सुना hermit ने तो उन्होंने थैंक यू बोला राजा को और अपना जो फावड़ा था वो उनको दे के और वहाँ जो पास में ग्राउंड में वो बैठ गए। जो hermit थे वो अपना कार्य राजा को देकर बैठ गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब उन्होंने 2 जो गड्ढे थे खोद लिए थे उसके बाद में वो रुक गए और अपने 3 क्वेश्चंस फिर से रिपीट किए। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, Now you rest and let me work. जब उन्होंने उनका कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हर्मिट ये बात राजा की क्वेश्चन सुने तो खड़े होकर अपने हाथ को फैलाया। स्ट्रेचिंग कहते हैं फैलाने को, अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये बोला कि लाइए फावड़ा फिर से मुझे दे दीजिए, मैं अपना वर्क चालू रखता हूँ या करता हूँ और आप रेस्ट कर लीजिए। ये किसने कहा? ये हर्मिट ने राजा को कहा। ओके, बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन राजा ने स्पेड नहीं दिया और उसको उसी समय वापस खोदने लगे। 1 hour passed, then another। अब ये यहाँ पे 1 घंटा बीत गया इस कार्य को करते करते। ऐसे ही 1 घंटे के साथ में दूसरा घंटा भी बीत चुका था। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज and at last the king stuck the spade into the ground and said। अब जो सनसेट जो होता है यानी शाम का समय, कहने का मतलब यहाँ पे आया है इवनिंग का समय हो गया था। सन जो है ट्री के पीछे चला गया था या डाउन में हो गया था, तो इसी तरह। लेकिन फिर भी राजा जो था वही काम करते रहा। क्या कार्य कर रहा था? राजा काम कर रहा था उसकी जमीन की खुदाई करने का। और ऐसे काम करते करते फिर से उन्होंने बोला, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। तब राजा ने ये कहा कि मैं आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति समझ के मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। अगर आप नहीं देना चाहते हो तो मुझे ये बता सकते हो कि मैं नहीं दूंगा तो मैं वापस रिटर्न हो जाता हूँ, अपने घर चला जाता हूँ। इस तरह की राजा ने उसको क्वेश्चन किया। Here comes someone
रनिंग से द hermit। अब उसी समय अचानक से क्या हुआ कि कोई एक समवन कहते हैं कोई अजनबी जो वहाँ पे आ चुके थे दौड़ के आया और हर्मिट को बोलने लगा। क्या बोलने लगा आप देख रहे हो, इसके नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर होमवर्क में दूंगी, जो कि अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाएगा। ओके, सेकंड पार्ट में यहाँ पे हम आ जाते हैं कि राजा के जो राजा और हर्मिट कार्य कर रहे थे वहाँ टॉकिंग कर रहे थे, उसी समय कोई व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति जो द किंग टर्न्ड राउंड एंड सा ए ब्रीडेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर एक ब्रीडेड मैन कहते हैं बड़ी दाढ़ी वाला व्यक्ति, हाँ ऐसा व्यक्ति वहाँ पे आ चुका था, उनकी तरफ दौड़ के आ रहा था। हिज हैंड्स वेर pressed against his stomach from which blood was following। उसने जो बूढ़ा व्यक्ति दौड़ के आ रहा था, दाढ़ी वाला व्यक्ति, उसने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ रखा था। स्टोमक कहते हैं अपने पेट को, वो तेज से दबा रखा था जहाँ से बहुत सारा ब्लड निकल रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to द ग्राउंड। वो जब राजा के पास पहुंचा तो वहीं पे वो गिर गया। फेंटेड कहते हैं लॉस्ट कॉन्शियसनेस, यानी कॉन्शियसनेस यानी कि अपना सब हौसला वो खत्म कर चुका था और वो वहां पे गिर गया था। द किंग एंड द हर्मिट removed the man's clothing and found a large wound in his stomach। जब राजा ने ये देखा तो हर्मिट और राजा ने दोनों ने उसको पकड़ के उसके कपड़ों को उतारा, क्लोथिंग यानी कहते हैं अपने जो उनके कपड़े पहने थे उसको हटाया और देखा उसको एक लगा हुआ था बहुत सारा घाव आ जाना। वोंड कहते हैं कहीं पे लग जाना, घाव आ जाना, उसके स्टोमक में बहुत तेज लगा हुआ था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फॉलोइंग। जब राजा ने ये सब देखा तो राजा ने उसके ब्लड को साफ किया और किसी उसके हाथ में जो हैंडकरचीफ कहते हैं कि रुमाल वगैरह जो होता है उसके उन्होंने उसको वापस कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप्ड, फिर भी उसका ब्लड तो स्टॉप नहीं हुआ निकलते हुए। द किंग रीड्रेस्ड द वॉन्ड until at last the bleeding stop। राजा ने फिर से उसके ब्लड को साफ करके फिर से कुछ और उपाय किया तो उसका जो ब्लीडिंग है, जो खून निकल रहा था वो स्टॉप हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब जो ब्रीडेड मैन आया था जिसके लगी हुई थी उसने थोड़ा अच्छा सा फील किया क्योंकि उसकी ब्लीडिंग रुक चुकी थी, उसको पट्टी बन गई थी, ऐसे अपने कपड़ा जैसे बांध देते हैं ना इस तरह का बांध दिया था राजा ने, इसलिए उसको थोड़ा बेटर लगा और उसने कुछ पानी पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। उसको राजा फ्रेश पानी लाया और उसको दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। अब इतना जब करते हुए राजा को कब से राजा आए थे, क्या क्या काम किया, इतना सारा टाइम उनका निकल चुका था कि कहने का मतलब यहाँ पे नाइट जैसा हो गया था, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी, सन बिल्कुल सेट हो गया था। द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प carried the wounded man into the hut and laid him on the bed। राजा ने हर्मिट की सहायता से उसको हर्मिट के हट में, वहाँ नज़दीक में तो हट थी उसकी, तो वहाँ हट में ले गए और वहाँ पे ले जाकर उनको बेड पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्विट। अब जब वह व्यक्ति थोड़ा आराम मिला, पानी मिल गया तो उसको थोड़ी शांति हुई और वो वहाँ पे लेट गया, आंखें बंद करके अपनी आइज को क्लोज करके थोड़ा सा लेट गया। द किंग टाइड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange breeded man laying on the bed was। अब जब वह नाइट हो चुकी थी, राजा भी वहीं आराम करके उड़ा। थोड़ी देर बाद में जब देखा उन्होंने तो वही वापस सीन दिखा उनको कि जो व्यक्ति ये अचानक से ब्रीडेड व्यक्ति आया और लगी हुई वो सो रहा है, वो मैं कहाँ हूँ, इस तरह से राजा को महसूस हुआ। उसने देखा, स्ट्रेंजर को भी देखा, जो अजनबी व्यक्ति आया था उनको भी देखा। Forgive me, said the breeded man,
in a weak voice when he saw that the king was awoke. जैसे ही राजा जगा उठा तो उसने देखा और बार बार बोलने लगा कि फॉरगिव मी, यानी सॉरी मांग रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे उस मुझे भूल जाइए, मैं सॉरी कहता हूँ, इस तरह की माफ़ी मांग रहा था अपनी कमज़ोर आवाज़ से, क्योंकि लगी हुई तो थी उसको। जब अपने लग जाती है तो किस तरह से हम लोग करते हैं, ऐसे ही वीक आवाज़ से, एक वीक वॉइस से वो बोल रहा था। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने कहा भाई क्यों माफ़ी मांग रहे, क्यों, क्या हो गया, मैं तो तुमको जानता ही नहीं हूँ, तुम कौन हो। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property। क्योंकि राजा को, जब राजा ने ये कहा कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तो वापस जवाब में क्या मिला उनको, जो ब्रीडेड व्यक्ति थे, जो ब्रीडेड मैन था, वो ये बोल रहा था कि मैं तुमको जानता हूँ, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को कुछ हो गया होगा, कुछ पहले कुछ बात बताई होगी उन्होंने, या पहले इसके साथ कोई केस हुआ होगा, पता ना। अभी भी पुलिस वगैरह कुछ अगर किसी गलत व्यक्ति को पकड़ लेते हैं तो उनके जो खास होते हैं, उनके फैमिली वाले, उनको गुस्सा आ जाता है, इस तरह का। तो ये पहले कोई केस हुआ होगा, इसी तरह से उन्होंने उसको मारने के लिए ठानी थी। यानी जो राजा ने पनिशमेंट किया उसको, उसके ब्रदर को, और उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो ले ली थी, इस चक्कर में वो दुश्मन बना हुआ था। आई न्यू you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home। पूरी बात बता रहे हैं यहाँ पर जो ब्रीडेड मैन है, उन्होंने बोला कि जब आप यहाँ पे आए तो ये मैं जानता था कि आप हमसे मिलने आए, लेकिन जब आप जाने वाले थे वापस घर पे तो मैं आपको मारने वाला था, इस तरह का मेरे माइंड में मैंने सेटअप किया था। बट द डे पास्ड and you did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me। तब वो पूरी बात बता रही है कि जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, छुपा हुआ था कि तुम वापस इस रास्ते से निकलोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम पर अटैक करूंगा, लेकिन जब पूरा दिन निकल गया, आप वापस नहीं आए, तो मैं निकल के आया। जब आपके जो गार्ड वो छोड़ के आए थे ना बाहर, तो बॉडी गार्ड वहाँ पे उसको पहचान गए, रिकॉग्नाइज कहते हैं पहचानने को, उसको पहचान गए और उसके ऊपर हमला किया, और उसको हमला किया तो उसके लगी। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ मी। आई एस्केप्ड यानी उसने कहा कि जो ऐसा हो सकता था कि मैं मर जाता, है ना, डाइड हो जाता, मर जाता। इफ़ यू हैड नॉट रेस्ट माई वाउंड्स। राजा को वापस वो बोल रहा है कि आपने मेरी इतनी ड्रेस की, यानी वो ड्रेसिंग वगैरह की थी, उसके ब्लड आ गया था, अगर वो उसकी हेल्प नहीं करते राजा तो वो मर ही जाता ना। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैंने तो तुम्हारे मरने की कल्पना करी थी, मैंने तो तुम्हारे को मारने को वो फील कर रहा है ऐसा, उसको बहुत बुरा लग रहा है कि जिसको मैं मारना चाहता था उसने ही मेरी लाइफ बचाई है। नो, इफ I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me। तो उन्होंने बोला कि राजा साहेब हमको माफ़ करिए, हम क्या करेंगे, मैं अब एक फेथफुल सर्वेंट कहते हैं, एकदम ईमानदार, जो कहते हैं ना नमक, जिसका नमक अदा करना होता है, ऐसा सर्वेंट बनकर मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, और अपने बच्चों को भी तुम ऐसा ही बोलूँगा कि वो भी मेरे साथ साथ आपकी सेवा करे, और इस तरह के जो मैंने कल्पना की थी तुमको मारने की, इसके लिए मुझे माफ़ करे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस with his enemy so easily and to have won him over as a friend। राजा को ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि जो मेरा एक दुश्मन था वो मैंने एक इजी वे में वो मेरा दोस्त बन चुका है। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property। तो राजा को बहुत खुशी हुई, उन्होंने ये बोला कि अब मैं इसका इलाज करने के लिए डॉक्टर भी भेजूंगा, इसका ध्यान भी रखने वाला हूँ, और इसकी जो प्रॉपर्टी मैंने ली थी वो भी वापस दे देता हूँ। इस तरह के राजा को फीलिंग हुई। लिविंग द वाउंडेड मैन, the king went out of the hut and looked round for the hermit
बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। अब इस तरह की जब बात खत्म हो गई यहाँ पे, तो उन्होंने अपने रूम उस हट से निकल कर बाहर निकला, तब राजा के जो हर्मिट था उसके पास जाने लगा, उसको देखने लगा। तो फिर उसने सोचा, राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं अपना लास्ट टाइम एक बार और फिर से मैं क्वेश्चंस पूछ लूँ। बिफोर गोइंग अवे यानी जाने से पहले उसने वापस से 3 क्वेश्चन के आंसर जानना चाहा। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज sowing seeds in the beds that had been dug the day before। जब राजा पूछने के लिए गया था, तब क्या कर रहा था हमिट उसी जो गड्ढे किए थे उनमें सीड्स उगा रहा था। क्या उगा रहा था? सीड्स यानी बीज उगा रहा था। ये पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन बन सकता है कि जब राजा लास्ट में मिलने गया था क्या हमिट क्या कर रहा था? द किंग वेंट अप टू द हमिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। उन्होंने बोला कि अब मैं लास्ट टाइम हर्मिट से राजा ने प्रार्थना करी, बेग यानी प्रार्थना करना होता है। जब उन्होंने प्रार्थना करी कि मैं लास्ट टाइम एक बार फिर तुमसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मेरे ये तीनों क्वेश्चन का जवाब दो, क्योंकि मैं आपको बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जानता हूँ। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king's as he stood before him। जब राजा उसके सामने खड़े थे तो वो बीज बोने के समय कैसे आधे झुके हुए होते हैं, इसी तरह से उन्होंने अपनी गर्दन ऊपर, अपने नेक ऊपर करके हुए कहा कि तुमको तो तुम्हारे आंसर्स मिल गए हैं। ऑलरेडी हैव बीन आंसर्ड यानी तुम्हारे क्वेश्चंस। तो हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? अब राजा को तो पता ही नहीं पड़ा कि कैसे मुझे जवाब मिला है। तो उन्होंने कहा क्या मतलब हुआ तुम्हारा? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने रिप्लाई किया, क्या आपने नहीं देखा? इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away। अगर तुमको मेरे पे दया नहीं आती तो तुम चले जाते। कल की बात बता रहे हैं कि जब मैं गड्ढा खोद रहा था, मैं वीक, मेरी सांस जल्दी जल्दी चल रही थी, यानी मैं हाँप गया था, तब तुमको अगर मुझ पे दया नहीं आती तब मेरे से फावड़ा नहीं मांगते और तुम वापस चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी। और उस समय तुम वापस जाते तो हो सकता था कि वो आदमी तुम्हें मार देता, इसीलिए तुम मुझे मेरे पास यहाँ पे रुके। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स। इसीलिए तुम्हारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था वो कि तुम मेरे पास आके यहाँ पर मेरे साथ खुदाई करने लगे। And I was the most important man, and to do me good was your most important business। और तुम्हारे लिए मैं वो व्यक्ति हो गया था जिसके साथ तुम काम करना चाह रहे थे। उस समय ये तुम्हारा बहुत महत्वपूर्ण काम हो गया था। थर्ड क्वेश्चन था ना उनका, सेकंड नंबर का क्वेश्चन था कि कैसे व्यक्तियों के साथ में काम करूं। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you। और सबसे इम्पोर्टेंट कार्य आपके लिए क्या हो गया कि वो कार्य हो गया जो उस समय आपने उस मरते हुए व्यक्ति को बचाया। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और इसीलिए वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन हो गया। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और तुमको क्या करना चाहिए, इनका लास्ट क्वेश्चन था कि मुझे क्या, किस समय पे क्या काम करना चाहिए, तो क्या काम करने का वो उनका आंसर्स मिला। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। हमको याद रखना चाहिए, जब हमिट ने राजा को बता रहा है कि ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि किस समय पे कौन सा कार्य जो हमारे पास आज है, जो मेरे पास कोई व्यक्ति है और मैं उसका कार्य करता हूँ, वही उस समय मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, for no one knows what will happen in the future and whether will मीट एनीवन एल्स। क्योंकि हम फ्यूचर को नहीं जानते कि हमारे कल क्या होने वाला है, इसीलिए जिस समय जो कार्य कर रहे हो वही कार्य तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। जिस समय तुम जिसके साथ हो वही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड।
because we were sent into this world for that purpose alone। यहाँ पे चैप्टर में राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि हमको जिस समय भी जो कार्य करना है, अच्छा कार्य करना है और अच्छे पर्सन बनना है। ऐसे अच्छे लोग बनने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए ही हम इस वर्ल्ड में ईश्वर ने हमको भेजा है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर देन वंस अगेन टेल मी। मैं फिर से आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारा होमवर्क जो है चैनल पे आएगा, यूट्यूब पे आएगा, आप देख लीजिएगा, उसको नोटबुक में रिटर्न करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपको क्वेश्चन आंसर के साथ में मिलेंगे। बाय।